हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेनिफर और आज हम लोग देखेंगे कि ऑयली बालों का वॉश कैसे करें और कंडीशनिंग कैसे करना है और आपको हल्का सा ब्लास्ट ड्राई भी करके दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच मेरे लास्ट वीडियो को जो वॉश का मैंने बनाया था उसको लाइक करने के लिए। कई व्यूअर्स ने मुझे बोला कि आप दूसरा वॉश का भी एक वीडियो बनाओ और उसमें कंडीशनिंग भी करके दिखाओ। तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑयली बालों का वॉश कैसे करें और कंडीशनिंग कैसे करें और हल्का सा ब्लास्ट ड्राई भी मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे कई रिक्वेस्ट भी आई है ब्लो ड्राई के लिए, लेकिन अगर वो मैं साथ में करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ब्लो ड्राई के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं वॉश, कंडीशनिंग एंड ब्लास्ट ड्राई। क्योंकि ऑयली बाल है इसलिए हम हल्का सा वार्म वाटर लेंगे, अच्छे से पहले बालों को गीला कर लेंगे। ऑयल डाला है इसलिए हम लोग थोड़ा और छोटा छोटा पार्टिंग करके मैं शैम्पू को लगाऊंगी। पीछे की भी साइड भी छोटे छोटे पार्टिंग करके शैम्पू लगाना है। बाउल में जो भी शैम्पू है उसे इस तरह से लगा देना है। और बालों के ऊपर नहीं, स्कैल्प पे ही इस तरह से मर्ज करना है। लेंथ में आपको इसी तरह इमल्सिफिकेशन करना है। ऐसे करके मर्ज नहीं करना है।
रब नहीं करना इस तरह से करके। पानी से अच्छे से अब हम लोग रिंस ले लेंगे। क्योंकि ऑयल डाला है इसलिए मैं सेकेंड टाइम भी एक बार शैम्पू वॉश कर लूँगी। फर्स्ट शैम्पू में मैंने स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसीलिए सेकेंड शैम्पू मैं इसीलिए लेंथ पे इस तरह से लगा रही हूँ। अच्छे से सभी जगह स्कैल्प पे से निकालना है इस तरह हाथ करके। अभी आप देख रहे होंगे तो बाल एकदम खड़ा हो रहा है, देखो एकदम अलग हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से ऑयल अच्छे से रिमूव हो चुका है। एक स्वेलिंग सी आ जाती है, देखो बाल चिपक के नहीं रह रहा। आप देखोगे तो बाल एकदम से अलग हो रहा है। और लेंथ में भी इसी तरह आप चेक करेंगे तो पता चलेगा, देखो एकदम चिपक के नहीं रह रहे हैं बाल।
एक स्वेलिंग जैसा आ रहा है, फूल रहा है बाल, तो पता चलता है कि ऑयल निकल गया अच्छे से। अब हम रिंस कर डालेंगे पूरा शैम्पू को। रिंस करते हुए भी आप देखोगे मेरा हाथ स्कैल्प पे ही घूम रहा है। मैं बालों के ऊपर ऊपर नहीं रख रही हूँ मेरे हाथ को, मेरा हाथ पूरा स्कैल्प में जा रहा है। क्योंकि ऑयल है वो स्कैल्प से अच्छे से निकल जाता है, अरे सॉरी बाल से निकल जाएगा लेकिन स्कैल्प से नहीं निकलता। और मैं चेक भी कर रही हूँ। शैम्पू मेरा अच्छे से निकल चुका है, तो अब हम करेंगे कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के लिए अच्छे से पानी को इस तरह से निकालना है और ऐसा एक छोटा सा नैपकिन रखे तो अच्छा है, उससे जस्ट एक्स्ट्रा वाटर को आपको ले लेना है इस तरह से। अगर गीले गीले बालों में अगर आप कंडीशनर लगा देंगे तो क्या होगा कि आधा कंडीशनर तो आपका पानी में ही निकल जाएगा, अच्छे से बालों पे कंडीशनिंग नहीं होगा। इसलिए एक ऐसा छोटा सा टॉवेल या नैपकिन आप रखो और एक्स्ट्रा पानी को इस तरह से निकाल दो। हल्के गीले बाल रहेंगे। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर का मास्क। इतना मास्क इनफ है। जस्ट उसे हाथों में इस तरह से लगा दिया और उसके बाद लेंथ में। कंडीशनिंग को कभी भी स्कैल्प पे लगाना नहीं है, वो लेंथ के लिए है। कंडीशनिंग क्या करेगा, तो कंडीशनिंग जो क्यूटिकल्स लेयर होते हैं, जब मैंने बालों को गीला किया और अपने वॉश किया तब क्यूटिकल लेयर ओपन हो गई थी, बराबर। शैम्पू से हमने वॉश किया तब जो भी डस्ट थी, ऑयल था, वो सब कुछ निकल गया और बाल एकदम से क्लीन हो गया है। तो अब हम
जो क्यूटिकल लेयर है वो कंडीशनिंग से क्लोज कर रहे हैं, और इसका मूवमेंट इसी तरह होना चाहिए। मैं जस्ट लेंथ में लगा रही हूँ, और फ्रंट में हल्का सा हाथ करना, क्योंकि फ्रंट के बाल फ्रीजी बहुत होते हैं। ये धूप और डस्ट सब कुछ फ्रंट के बालों को बहुत लग रहा होता है, इसलिए फ्रंट के बाल आप देखोगे तो हमेशा फ्रीज बहुत होती है वहाँ पे। तो जस्ट हल्का सा लगाना है, और उसके बाद लेंथ में। और ऐसा जी कॉम अगर आपके पास हो तो जब कंडीशनिंग लगा है तो वही टाइम पे हम इस तरह से कॉम्ब कर लेंगे। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से बाल टूट जाते हैं, लेकिन हमने कंडीशनिंग लगाया हुआ है तो बाल एकदम से सॉफ्ट हो चुका है। तो जब अगर मैं इस तरह से कॉम्बिंग करूँगी तो अच्छे से नॉट्स रिमूव हो जाएगी, और कंडीशनर भी अच्छे से सब जगह पे अप्लाई हो जाएगा। कंडीशनिंग वैसे 3 to 5 मिनट्स तक रखना चाहिए, और हो पाए तो वीक में एक बार कंडीशनर आप आधे घंटे तक रखो। सेम इसी तरह से वॉश करना है, टॉवल ड्राई करके आप कंडीशनर लगा के आधे घंटे तक उसे छोड़ दो, और उसके बाद उसे आधे घंटे बाद रिंस आउट कर लो। तो आपके ड्राइनेस पे काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, ड्राइनेस काफ़ी हद तक क्योर होगी। मैंने अभी अच्छे से लगा दिया हुआ है कंडीशनर, थोड़ी देर के लिए मल्सिफिकेशन करूँगी। अगर आपको बहुत जल्दी है, टाइम नहीं है कंडीशनर रखने का, तो जस्ट इस तरह से मल्सिफिकेशन करो। अभी आप देखोगे आपको एक फीलिंग सी आएगी, जब क्यूटिकल क्लोज हो जाता है ना, कंडीशनिंग अपना वर्क कर लेगा तो एकदम बाल सॉफ्ट से फील हो जाते हैं। तब आपको रिंस ले लेने हैं, जस्ट ऐसे मल्सिफिकेशन करते रहना है। और जस्ट अभी देखो एक शाइन भी आ चुकी है बालों पे, तो इसका मतलब है कंडीशनिंग ने अपना वर्क कर लिया है। बस अभी हमें रिंस कर देना है। तो पानी से जस्ट रिंस कर देना है। रेगुलर डे पे अगर आपको शायद ऐसा लगे कि इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है कि इस तरह से हम लोग करें, लेकिन क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए इतना देर लग रही है। अगर आप खुद से इस तरह से वॉश करोगे तो शैम्पू और कंडीशनिंग करने में 15 मिनट से 10 से 15 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं लगता। देखो अच्छे से कंडीशनर को मैं रिंस कर लूँगी। कंडीशनर मेरा अच्छे से निकल चुका है। जैसे मैंने कहा था मेरी एक नेक्स्ट अगली वीडियो में जस्ट इसी तरह से पानी निकालना है आपको। बहुत यूँ टाइट करके कपड़े निचोड़ रहे हो ऐसा नहीं करना है। मैंने मेरे अगले वीडियो में आपको पूरी केयर बताई हुई है
कि किस तरह से आपको बालों को ट्रीट करना है। वॉश के बाद इस तरह से बांध के 15-20 मिनट तक नहीं रखना है, रब नहीं करना है। तो आप मेरा वो सब कुछ मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, तो आप मेरा अगला एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रॉपर हेयर वॉश मेरा है वो आप देख लीजिएगा। तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने प्रॉपर हेयर वॉश में सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। जस्ट टॉवेल से इस तरह करके ड्राई करना है आपको बालों को। एक्स्ट्रा वाटर जो भी है ड्रिप ना हो इसलिए इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम करेंगे ब्लास्ट ड्राई। सबसे पहले ये है लॉरियल का लिस अनलिमिटेड का सीरम जो फ्रीजी हेयर के लिए है स्पेशली। तो उसका मैं जस्ट 1 ड्रॉप लूंगी। वन ड्रॉप बहुत इनफ है। कई लोगों का कहना होता है कि सीरम से बहुत स्टिकीनेस हो जाती है, तो अगर आप गलत तरीके से लगा रहे हैं तो ज़रूर होगा। सीरम को हमेशा 1 ड्रॉप जितना ही लेना है और अच्छे से जब इस तरह से वार्म करना है। ऐसा वार्म करने से उसके मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और डायरेक्ट लगा दोगे तो ही ऑयली लगता है, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वार्मनेस जब मेरे हाथों में हो गई तो मैं नीचे लेंथ से स्टार्ट करूंगी। ऐसे वार्म करते करते लगाना है। जस्ट नीचे मैंने लगा दिया। अब मैं फ्रंट के बालों पे जाऊंगी। बहुत लाइटली लगाना है। सीरम हीट प्रोटेक्शन का भी काम करेगा और कभी भी ड्रायर विदाउट कोई भी हीट प्रोटेक्टर यूज़ किए हुए नहीं करना चाहिए। उससे बाल डैमेज होते हैं, ड्राई हो जाते हैं ज़्यादा और कई केसेस में जल भी जाते हैं। ड्रायर आप जब भी यूज़ कर रहे हो, स्पेशली हो पाए तो आप छोटा सा पोर्टेबल ड्रायर आता है वो सेमी पे यूज़ कर सकते हो, बहुत हाई हीट पे नहीं रख के, क्योंकि अगर आप खुद से करोगे तो मे बी आप बालों को डैमेज कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है और हाथ को इस तरह से शेक करते हुए करना है, क्योंकि अगर स्ट्रेट रखेंगे तो उनको गर्म लग सकता है, हीट लगेगी डायरेक्टली। तो हाथ हमेशा इस तरह से करते हुए ड्राई करना है और फर्स्ट पहले स्कैल्प को ड्राई कर लेना है अच्छे से।
कोई भी ब्लो ड्राई कर रहे हो तो पहले से हम अच्छे से स्कैल्प ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग लेंथ पर, और लेंथ 80% हम लोग गीला बाल रख के कोई भी ब्लो ड्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ब्लास्ट ड्राई दिखा रही हूँ, तो सेमी ड्राई जैसा ही करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास ऐसा फ्लैट ब्रश हो, पैडल ब्रश भी इसे कहते हैं, तो उससे अगर आप करोगे तो आपको बहुत फिनिशिंग लुक तो नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा नॉर्मल थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल बहुत, इससे पॉलिशिंग नहीं आएगी बोल सकते हो। तो आप ऐसा फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको ड्रायर को इसके ऊपर लगा देना नहीं है, ड्रायर को थोड़ा ऊपर रखना और उसी तरह से करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अच्छे से हमारा ब्लास्ट ड्राई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।